नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सत्य रखने जा रहा हूं जो शायद आपको चौंका दे, शायद आपको असहज कर दे, लेकिन यह वही सत्य है जिसे भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले अपने शिष्यों को समझाया था। आप रोज सुबह उठकर मंदिर जाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन की वह बेचैनी खत्म नहीं होती। फिर भी रात को सोते समय वही चिंताएं आपको घेर लेती हैं। फिर भी किसी की एक बात आपको इतना क्रोधित कर देती है कि आप अपना आपा खो बैठते हैं। फिर भी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मोह आपके मन में उसी तरह घर किए बैठे रहते हैं। तो क्या यह सब व्यर्थ है? क्या पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं? नहीं मित्रों, यह व्यर्थ नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। यह केवल बाहरी शरीर की साधना है, जबकि असली साधना तो मन की है। और आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं जो तथागत बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को उस दिन समझाया था, जब आनंद भी इसी प्रश्न से व्याकुल थे। उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। सैकड़ों भिक्षु उनके साथ रहते थे, प्रतिदिन ध्यान करते थे, शीलों का पालन करते थे, विनय नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। लेकिन उनमें से कई भिक्षुओं को अभी भी मन की शांति नहीं मिली थी। एक दिन भिक्षु आनंद ने देखा कि एक वृद्ध भिक्षु जो पिछले 30 वर्षों से संघ में थे, जो प्रतिदिन घंटों ध्यान करते थे, जो सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे, वे एक कोने में बैठे रो रहे थे। आनंद उनके पास गए और पूछा, भंते, आप रो क्यों रहे हैं? 30 वर्षों से आप भगवान के साथ हैं, फिर भी क्या शांति नहीं मिली? वृद्ध भिक्षु ने कहा, आनंद, मैं सभी नियमों का पालन करता हूं, प्रतिदिन ध्यान करता हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी क्रोध उठता है, अभी भी लोभ जागता है, अभी भी किसी की प्रशंसा सुनकर मोह हो जाता है और किसी की निंदा सुनकर द्वेष। मेरा शरीर तो भिक्षु बन गया, लेकिन मन अभी भी वही पुराना है। क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? यह बात आनंद के मन को बहुत छू गई, क्योंकि उन्हें भी कई बार ऐसा ही अनुभव होता था। वे तुरंत भगवान बुद्ध के पास गए और उन्होंने पूरी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, एक कहानी सुनो। एक किसान था जिसके खेत में बहुत सारे पत्थर और कंकड़ थे। उसने सोचा कि अगर मैं इन पत्थरों को हटा दूं तो मेरा खेत सुंदर दिखेगा। उसने दिन रात मेहनत की और सभी पत्थरों को इकट्ठा करके खेत के एक कोने में ढेर लगा दिया। खेत साफ हो गया, सुंदर दिखने लगा। लेकिन जब बारिश का मौसम आया और बीज बोने का समय आया तो उसने पाया कि जमीन इतनी सख्त है कि बीज अंकुरित ही नहीं हो रहे। पत्थर हटाने से खेत साफ तो दिख रहा था, लेकिन जमीन की उर्वरता नहीं आई थी। उसने जमीन को जोता नहीं था, खाद नहीं डाली थी, मिट्टी को मुलायम नहीं बनाया था। बाहर से साफ दिखने वाला खेत अंदर से बंजर था। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, ठीक यही हाल उन लोगों का है जो केवल बाहरी क्रियाकांडों में लगे रहते हैं। वे मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ करते हैं। ये सब वैसे ही है जैसे खेत से पत्थर हटाना। यह आवश्यक है, यह अच्छा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। असली काम तो मन की जमीन को जोतना है, उसे उर्वर बनाना है, उसमें सम्यक चिंतन के बीज बोना है। और यह काम कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं कर सकता। यह तो केवल आत्म अवलोकन, सतत जागरूकता और सम्यक प्रयास से ही होता है। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने से, घंटी बजाने से, धूप जलाने से उनके पाप धुल जाएंगे और पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर केवल धूप जलाने से मन शुद्ध होता तो हर अगरबत्ती बनाने वाला बुद्ध हो जाता। अगर केवल घंटी बजाने से ज्ञान मिलता तो हर घंटी बनाने वाला अरहत हो जाता। आनंद ने पूछा, भगवन, तो फिर हम क्या करें? क्या पूजा पाठ छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, पूजा पाठ मत छोड़ो, लेकिन उनका असली अर्थ समझो। जब तुम मंदिर में दीपक जलाते हो तो केवल बाहर का दीपक मत जलाओ, अपने मन का दीपक भी जलाओ। वह दीपक है सम्यक दृष्टि का, विवेक का, जागरूकता का। जब तुम धूप जलाते हो तो सोचो कि यह धूप तुम्हारे मन की दुर्गंध को दूर करने के लिए है, क्रोध की दुर्गंध, लोभ की दुर्गंध, मोह की दुर्गंध। जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी आवाज को अपने मन में गूंजने दो, उससे अपने मन को जगाओ, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। हर क्रिया को प्रतीकात्मक मत बनाओ, उसे वास्तविक बनाओ। बाहरी क्रिया को आंतरिक परिवर्तन में बदलो। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे
और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मित्रों, यहां बुद्ध जो कह रहे थे वह आज भी उतना ही सत्य है जितना उस दिन था। हम सभी इसी भ्रम में जीते हैं कि बाहरी क्रियाएं हमारे मन को बदल देंगी। हम सोचते हैं कि अगर हम रोज मंदिर जाएंगे तो हमारा क्रोध कम हो जाएगा। हम सोचते हैं कि अगर हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमारा लोभ खत्म हो जाएगा। हम सोचते हैं कि अगर हम व्रत रखेंगे तो हमारी ईर्ष्या मिट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन की बीमारी का इलाज मन में ही करना होता है, बाहर नहीं। यह ऐसे ही है जैसे किसी को पेट दर्द हो और वह पैर पर मलहम लगाए। दोनों शरीर के ही अंग हैं, लेकिन इलाज वहां करना होगा जहां बीमारी है। बुद्ध ने आनंद को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जिसे बहुत क्रोध आता था। उसने सुना कि एक महान तपस्वी हैं जो क्रोध को शांत कर सकते हैं। राजा उनके पास गया और बोला, महात्मन, मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए। तपस्वी ने कहा, राजन, मंत्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि जब तुम्हें क्रोध आता है तो क्या होता है। राजा ने कहा, जब मुझे क्रोध आता है तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, मैं चीखने लगता हूं। तपस्वी ने पूछा, और जब तुम क्रोधित होते हो तो क्या तुम यह जानते हो कि तुम क्रोधित हो? राजा ने कहा, हां, मुझे पता होता है। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, तो राजन, तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली मंत्र पहले से ही है, जागरूकता का मंत्र। अगली बार जब तुम्हें क्रोध आए तो बस इतना करो कि उस क्षण में पूरी तरह जागरूक रहो। देखो कि तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। बस देखते रहो, कुछ करो मत, और तुम पाओगे कि जिस क्रोध को तुम देखते रहोगे वह धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। राजा ने कहा, लेकिन महात्मन, यह कैसे संभव है? केवल देखने से क्रोध कैसे खत्म हो सकता है? तपस्वी ने समझाया, राजन, क्रोध हमारे अज्ञान में, हमारी अचेतना में पलता है। जब हम जागरूक हो जाते हैं तो अचेतना का अंधकार दूर हो जाता है। यह ऐसे ही है जैसे जब तुम कमरे में दीपक जलाते हो तो अंधकार अपने आप चला जाता है। तुम्हें अंधकार को बाहर धकेलना नहीं पड़ता, तुम्हें अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, बस प्रकाश लाना पड़ता है और अंधकार अपने आप चला जाता है। जागरूकता वह प्रकाश है जो क्रोध, लोभ, मोह के अंधकार को दूर कर देता है। राजा ने यह बात समझी और वापस लौट गया। उसने इस पर अमल किया और धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, यही है असली साधना, मन को मजबूत बनाने की साधना। शरीर को कितना भी तपाओ, कितने भी व्रत करो, कितने भी नियमों का पालन करो, अगर मन कमजोर है तो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर मन मजबूत है, अगर मन में जागरूकता है, अगर मन में विवेक है, तो फिर तुम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हो। फिर कोई तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। आनंद ने पूछा, भगवान, लेकिन मन को मजबूत कैसे बनाएं? यह तो बहुत कठिन लगता है। बुद्ध ने कहा, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने मन को बदल सकते हो। और जब तुम अपना मन बदल लेते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। मित्रों, ये वही सत्य है जो हमें समझना है। हम सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण बाहर की दुनिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारी शादी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमें बड़ा घर मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारे बच्चे अच्छे अंक ले आएं तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन यह सब मिल जाने के बाद भी हम खुश नहीं होते, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी अंदर से आती है। खुशी मन की स्थिति है, परिस्थिति की नहीं। एक मजबूत मन किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है और एक कमजोर मन किसी भी परिस्थिति में दुखी रहता है। बुद्ध ने आनंद को समझाया, देखो आनंद, मन की मजबूती 3 चीजों से आती है। पहली है सम्यक दृष्टि, यानी चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, न कि वैसी जैसी हम चाहते हैं कि वे हों। दूसरी है सम्यक चिंतन, यानी सही तरीके से सोचना। और तीसरी है सम्यक जागरूकता, यानी हर क्षण में जागरूक रहना। इन तीनों को समझो और इन पर काम करो। आनंद ने कहा, भगवन,
कृपया इन्हें विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने कहा, सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि तुम चीजों को उनके यथार्थ रूप में देखो। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि है तो तुम देखोगे कि यह व्यक्ति खुद दुखी है, इसलिए गाली दे रहा है। एक खुश व्यक्ति कभी किसी को गाली नहीं देता, तो यह व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह खुद पीड़ित है। यह देखने से तुम्हारे मन में क्रोध की जगह करुणा आ जाएगी। इसी तरह जब तुम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हें ईर्ष्या होती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि है तो तुम देखोगे कि धन से खुशी नहीं मिलती। कितने ही अमीर लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। यह देखने से तुम्हारे मन में ईर्ष्या की जगह संतोष आ जाएगा। इसी तरह जब तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती तो तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि है तो तुम देखोगे कि हर चीज अनित्य है, नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है वह कल हो सकता है। सब कुछ बदलता रहता है। यह देखने से तुम्हारे मन में दुख की जगह समता आ जाएगी। बुद्ध रुके और आनंद की ओर देखा। आनंद की आंखों में गहरा चिंतन था। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी है सम्यक चिंतन। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मन गलत दिशा में सोचता है। वे अतीत के बारे में सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता, या वे भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। इस तरह वे न तो अतीत में रहते हैं, न भविष्य में, और न ही वर्तमान में। वे एक काल्पनिक संसार में जीते हैं जो कहीं नहीं है। सम्यक चिंतन का अर्थ है कि तुम वर्तमान में रहो। जो हो रहा है उसे देखो, जो है उसे स्वीकार करो, और जो करना है उसे करो। अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता छोड़ो। इसी क्षण में, इसी पल में जियो। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हम भविष्य की योजना नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। मैं कहता हूं, योजना बनाना और चिंता करना दो अलग चीजें हैं। योजना बनाना बुद्धिमानी है, चिंता करना मूर्खता। जब तुम योजना बनाते हो तो तुम वर्तमान में रहते हुए भविष्य के लिए तैयारी करते हो, लेकिन जब तुम चिंता करते हो तो तुम न वर्तमान में रहते हो, न भविष्य के लिए कुछ करते हो। तुम बस अपने मन को परेशान करते रहते हो। इसलिए सम्यक चिंतन का अर्थ है, वर्तमान में रहो, जो करना है करो, और फिर परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध ने तीसरी बात समझाई, और सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक जागरूकता। यह तो वह चाबी है जो सारे ताले खोल देती है। जागरूकता का अर्थ है कि तुम हर क्षण में जागे रहो। तुम जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। अगर तुम खा रहे हो तो खाने में पूरी तरह रहो। स्वाद को महसूस करो, सुगंध को महसूस करो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने में पूरी तरह रहो, हर कदम को महसूस करो। अगर तुम सांस ले रहे हो तो सांस में पूरी तरह रहो, हर सांस को देखो। यह जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे मन को इतना मजबूत बना देगी कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। देखो आनंद, हम अपने जीवन का ज्यादातर समय अचेतन अवस्था में बिताते हैं। हम यंत्रवत काम करते रहते हैं। सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए, खाया, काम पर गए, वापस आए, सो गए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन हम एक भी क्षण जागरूक नहीं रहे। हमारा शरीर तो काम कर रहा था, लेकिन हमारा मन कहीं और था। यह जीवन नहीं है, यह तो एक तरह की नींद है। जागरूकता से जीना ही असली जीवन है। और जब तुम जागरूक होकर जीते हो तो तुम पाते हो कि हर छोटी चीज में कितना सौंदर्य है, कितनी शांति है, कितना आनंद है। एक फूल को देखना, एक पक्षी की आवाज सुनना, हवा के झोंके को महसूस करना, यह सब इतना सुंदर हो जाता है जब तुम जागरूक होकर अनुभव करते हो। आनंद ने कहा, भगवान, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मन में कोई बुरा विचार आए, जैसे क्रोध या लोभ, तो हम क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बुरे विचारों से लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, विचारों से लड़ो मत, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। अगर तुम क्रोध से लड़ोगे तो क्रोध और बढ़ेगा। अगर तुम लोभ से लड़ोगे तो लोभ और बढ़ेगा। तो फिर क्या करें? बस देखो, जब क्रोध आए तो उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो। देखो कि यह क्रोध कहां से उठ रहा है, यह कैसा महसूस हो रहा है, यह तुम्हारे शरीर में क्या प्रभाव डाल रहा है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो।
किसी तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं। अगर तुम उन लहरों को रोकने की कोशिश करो तो और लहरें उठेंगी। लेकिन अगर तुम बस किनारे खड़े होकर देखते रहो तो वे लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। मन भी एक तालाब है, विचार लहरें हैं, बस देखो और वे शांत हो जाएंगे। बुद्ध ने आनंद को गहराई से देखा और कहा, लेकिन यह देखना बहुत सतर्क होना चाहिए। ज्यादातर लोग देखते नहीं हैं, वे विचारों में खो जाते हैं। क्रोध आता है और वे क्रोध बन जाते हैं। लोभ आता है और वे लोभ बन जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि वे साक्षी हैं, वे अभिनेता बन जाते हैं। असली साधना यह है कि तुम साक्षी बने रहो, अभिनेता न बनो। विचार आए और चले जाएं, तुम बस देखते रहो। मित्रों, यहीं पर बुद्ध का उपदेश बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। वे कह रहे हैं कि समस्या विचारों में नहीं है, समस्या उन विचारों के साथ तादात्म्य में है। क्रोध आना कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम क्रोध बन जाते हैं। हम कहते हैं, मैं क्रोधित हूं, जबकि सही कहना चाहिए, मेरे मन में क्रोध का एक विचार उठा है। इन दोनों में बहुत फर्क है। पहले में तुम क्रोध बन गए हो, दूसरे में तुम क्रोध से अलग हो। और जब तुम अलग हो तब तुम्हारे पास चुनाव है। तुम उस विचार को पकड़ सकते हो या छोड़ सकते हो। लेकिन जब तुम विचार बन जाते हो तो कोई चुनाव नहीं रहता। बुद्ध ने आनंद से एक और कहानी कही। एक बार दो भिक्षु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी के किनारे एक युवा स्त्री खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी के तेज बहाव से डर रही थी। पहले भिक्षु ने बिना कुछ सोचे उस स्त्री को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर दी। फिर उसे नीचे उतारा और दोनों भिक्षु आगे बढ़ गए। कई घंटों बाद दूसरा भिक्षु बोला, भाई, तुमने यह क्या किया? हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को छूना मना है। तुमने बड़ा पाप किया। पहला भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मित्र, मैंने तो उस स्त्री को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम अभी भी उसे अपने कंधे पर उठाए घूम रहे हो। देखो आनंद, दूसरा भिक्षु शरीर से तो उस स्त्री को छू नहीं रहा था, लेकिन मन से उसे पकड़े हुए था, और मन की पकड़ शरीर की पकड़ से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। पहला भिक्षु शरीर से उस स्त्री को उठाया था, लेकिन मन पूरी तरह मुक्त था। काम हो गया तो छोड़ दिया। यही है मन की मजबूती कि तुम कोई भी काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसे पकड़े मत रहो। काम हो गया तो आगे बढ़ जाओ। ज्यादातर लोग अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को पकड़े रहते हैं। कोई 10 साल पहले कुछ बुरा बोल गया और वे अभी तक उस बात को याद करके दुखी हो रहे हैं। कोई 20 साल पहले कुछ अच्छा हुआ था और वे अभी तक उसी में जी रहे हैं। यह मन की कमजोरी है, बुद्ध ने समझाया। मजबूत मन वह है जो हर क्षण ताजा है, नया है, जो अतीत के बोझ से मुक्त है और भविष्य की चिंता से मुक्त है, जो इस क्षण में पूरी तरह जीता है। और यह तभी संभव है जब तुम अपने विचारों और भावनाओं से तादात्म्य तोड़ लो। तुम देखो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वही हो जो देख रहा है। तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन तुम मुक्त हो गए। आनंद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, भगवान, लेकिन यह तो बहुत कठिन है। इतने सालों से हम अपने विचारों के साथ तादात्म्य बनाए हुए हैं, इसे कैसे तोड़ें? बुद्ध ने कहा, हां आनंद, यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। और इसकी शुरुआत करने के लिए तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। जब तुम सुबह उठो तो 5 मिनट अपनी सांसों को देखो। बस सांस लो और देखो कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। मन में कोई विचार आए तो उसे भगाओ मत, बस वापस सांस पर लौट आओ। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें साक्षी भाव सिखाएगा। फिर जब तुम दिन भर के कामों में लगे हो तो बीच बीच में कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ और अपने आप को देखो। देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मन क्या सोच रहा है। बस देखो, कोई निर्णय मत लो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी जागरूकता बढ़ाएगा। और जब कभी कोई मजबूत भावना आए, क्रोध, ईर्ष्या, भय, तो उस समय खास तौर पर जागरूक रहने की कोशिश करो। देखो कि यह भावना कैसी है, यह शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, यह मन में क्या विचार ला रही है। बस देखते रहो। शुरू में तुम असफल होगे, कई बार तुम भावना में खो जाओगे, लेकिन हर असफलता एक सीख है। धीरे धीरे तुम्हारा साक्षी भाव मजबूत होता जाएगा और एक दिन तुम पाओगे कि तुम पूरी तरह जागरूक हो, पूरी तरह मुक्त हो। आनंद ने पूछा, भगवान,
लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि उनमें जागरूक रहना लगभग असंभव है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। बुद्ध ने कहा, हां आनंद, ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं। और मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख होना और दुखी होना दो अलग चीजें हैं। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो दुख होता है। यह एक भावना है, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम उस दुख को पकड़ लेते हो, अगर तुम उस दुख में डूब जाते हो, अगर तुम महीनों और सालों तक उस दुख को ढोते रहते हो, तो यह दुखी होना है। यह अस्वाभाविक है। पहले में तुम मानव हो, दूसरे में तुम कमजोर हो। बुद्ध ने आगे समझाया, देखो, जीवन में दुख आएंगे, यह निश्चित है। बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, प्रियजनों से बिछड़ना होगा, अप्रिय लोगों से मिलना होगा। जो चाहते हैं वह नहीं मिलेगा, जो नहीं चाहते वह मिल जाएगा। यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन दुखों के बीच भी तुम शांत रह सकते हो, तुम मजबूत रह सकते हो। यह तभी संभव है जब तुम्हारा मन मजबूत हो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर मेरे पास आई। वह रो रही थी और बोली, भगवान, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। आप तो महान हैं, आपके लिए यह कठिन नहीं होगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री खुश होकर गांव में गई। वह घर घर गई और सरसों के दाने मांगे। हर घर में लोग बोले, सरसों तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे घर में तो कई लोग मर चुके हैं। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। शाम को वह वापस आई। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मेरे चरण छुए और बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। हर घर में, हर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। मैं अकेली नहीं हूं जो दुखी है। यह समझकर मेरा दुख हल्का हो गया। देखो आनंद, उस स्त्री ने अपने दुख को सार्वभौमिक संदर्भ में देखा। उसने समझा कि यह केवल उसके साथ नहीं हो रहा, यह सबके साथ होता है। यह समझ उसे शक्ति दे गई। यही है सम्यक दृष्टि। जब तुम अपने दुख को एक बड़े संदर्भ में देखते हो तो वह कम भारी लगता है। आनंद ने कहा, भगवान, तो क्या हमें दुखी लोगों से कहना चाहिए कि और भी लोग दुखी हैं, इसलिए तुम भी दुखी रहो? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, यह बात नहीं है। बात यह है कि दुख के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। अगर हम सोचते हैं कि केवल मेरे साथ ही यह बुरा हो रहा है, भगवान मुझसे नाराज हैं, मैं बहुत अभागा हूं, तो यह सोच हमारे दुख को बढ़ा देती है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि यह जीवन का हिस्सा है, यह सबके साथ होता है, यह भी गुजर जाएगा, तो यह समझ हमें शक्ति देती है। पहली सोच हमें शिकार बनाती है, दूसरी सोच हमें योद्धा बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख आने पर हम उसे स्वीकार करें। ज्यादातर लोग दुख से लड़ते हैं, उसे नकारते हैं। वे कहते हैं, यह मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, या यह गलत है, या यह अन्याय है। यह प्रतिरोध दुख को और बढ़ा देता है। जो है उसे स्वीकार करो। यह स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ नहीं करोगे। तुम जो कर सकते हो वह करो, लेकिन जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करो। जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें शांति देगी। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मित्रों, यहां बुद्ध जो कह रहे हैं वह बहुत गहरा है। वे कह रहे हैं कि हमारा दुख वास्तविक घटनाओं से उतना नहीं आता जितना उन घटनाओं के प्रति हमारे प्रतिरोध से आता है। जब कुछ बुरा होता है और हम कहते हैं यह नहीं होना चाहिए था, तो हम वास्तविकता से लड़ रहे हैं, और वास्तविकता से कोई नहीं जीत सकता। जो हो गया है वह हो गया है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम उससे लड़ें और दुखी रहें, या हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। पहला विकल्प हमें कमजोर बनाता है, दूसरा विकल्प हमें मजबूत बनाता है।
बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो आनंद, मन की मजबूती का एक और पहलू है, और वह है सकारात्मक चिंतन। ज्यादातर लोगों का मन नकारात्मक चिंतन में लगा रहता है। वे हमेशा यह सोचते हैं कि क्या गलत हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। अगर कोई काम शुरू करना है तो वे सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो क्या होगा। अगर कहीं जाना है तो सोचते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो। अगर किसी से मिलना है तो सोचते हैं, अगर वह बुरा बर्ताव किया तो। इस तरह वे अपने मन को नकारात्मकता से भर लेते हैं, और फिर वही नकारात्मकता उनकी वास्तविकता बन जाती है। मन बहुत शक्तिशाली है। तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम हमेशा असफलता के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा मन असफलता के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी, और सच में असफलता की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम सफलता के बारे में सोचोगे, अगर तुम सकारात्मक परिणाम की कल्पना करोगे, तो तुम्हारा मन सफलता के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, और सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवन, क्या यह यथार्थवादी है? क्या हमें वास्तविकता को नहीं देखना चाहिए? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, वास्तविकता को देखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता और नकारात्मकता दो अलग चीजें हैं। वास्तविकता को देखने का मतलब है कि तुम चीजों को जैसी हैं वैसी देखो, न उन्हें अच्छा बनाओ न बुरा। लेकिन नकारात्मक चिंतन का मतलब है कि तुम हमेशा सबसे बुरी संभावना के बारे में सोचो। यह वास्तविकता नहीं है, यह डर है। सकारात्मक चिंतन का मतलब यह नहीं है कि तुम वास्तविकता को नकारो। इसका मतलब है कि तुम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखो, समस्याओं को समाधान खोजने के मौके के रूप में देखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है तो नकारात्मक चिंतन यह होगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन खत्म हो गया। वास्तविकता यह देखना होगा कि मुझे यह बीमारी है, मुझे इलाज की जरूरत है, और सकारात्मक चिंतन यह होगा कि यह बीमारी मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सिखा रही है, यह मुझे जीवन की कीमत समझा रही है। मैं इससे ठीक हो जाऊंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगा। देखो, तीनों में वास्तविकता एक ही है, बीमारी है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है, और यह दृष्टिकोण ही तय करता है कि तुम्हारा अनुभव कैसा होगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो, दो व्यापारी हैं, दोनों को अपने व्यापार में नुकसान हो जाता है। पहला व्यापारी सोचता है, मैं बर्बाद हो गया, मेरा व्यापार खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा। वह निराश हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरा व्यापारी सोचता है, यह एक सीख है, मुझे पता चल गया कि यह तरीका काम नहीं करता, अब मैं दूसरा तरीका आजमाऊंगा, मैं इस अनुभव से सीखकर और मजबूत बनूंगा। वह फिर से मेहनत करता है, नया तरीका आजमाता है और सफल हो जाता है। दोनों की वास्तविकता एक थी, नुकसान हुआ, लेकिन दोनों के परिणाम अलग हुए क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग था। इसलिए आनंद, मैं कहता हूं कि सकारात्मक दृष्टि रखो। हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करो, हर समस्या में कोई अवसर खोजने की कोशिश करो, हर असफलता में कोई सीख खोजने की कोशिश करो। यह दृष्टिकोण तुम्हारे मन को मजबूत बनाएगा। तुम पाओगे कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, तुम उससे निपट सकते हो, तुम उससे कुछ सीख सकते हो, तुम उससे बढ़ सकते हो। आनंद ने कहा, भगवन, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इतनी बुरी होती हैं कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। बुद्ध ने कहा, हां आनंद, ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी सबसे बुरी परिस्थितियां हमें सबसे बड़ी सीख देती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं, वे हमें हमारी असली प्राथमिकताएं बताती हैं, वे हमें जीवन की नश्वरता का एहसास दिलाती हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक राजा था जिसकी एक उंगली किसी दुर्घटना में कट गई। उसका मंत्री बोला, महाराज, हर चीज किसी न किसी भलाई के लिए होती है। राजा गुस्से में आ गया और बोला, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो यह भलाई के लिए है? तुम्हें कारागार में डाल दिया जाए। और उसने मंत्री को कारागार में डाल दिया। कुछ महीने बाद राजा शिकार पर गया। वह रास्ता भटक गया और एक आदिवासी कबीले के हाथों में पड़ गया। वे लोग नरबलि देते थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और बलि के लिए तैयार किया। लेकिन जब पुजारी ने देखा कि राजा की एक उंगली नहीं है, तो उसने कहा, यह अपूर्ण है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा वापस आया और सबसे पहले मंत्री को कारागार से मुक्त किया। उसने कहा,
तुम सही थे। मेरी उंगली का कटना मेरे लिए भलाई थी, क्योंकि इससे मेरी जान बच गई। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बिना कारण कारागार में डाल दिया, इसमें तुम्हारी क्या भलाई हुई? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मैं कारागार में न होता तो मैं आपके साथ शिकार पर गया होता, और जब वे लोग आपको छोड़, और तुम पाओगे कि जब तुम किसी भावना को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देखते रहते हो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे तुम देते, क्योंकि आपकी एक उंगली नहीं थी, तो वे मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मैं पूर्ण था। तो कारागार जाना मेरे लिए भी भलाई थी। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, जीवन में हर घटना का कोई न कोई अर्थ होता है। कभी कभी वह अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में समझ आता है। इसलिए किसी भी घटना को बहुत जल्दी अच्छा या बुरा मत कहो। समय बताएगा कि वह क्या थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम हर घटना को एक सीख का अवसर बना सकते हो। कोई तुम्हें धोखा दे गया, यह सीख लो कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। कोई तुम्हें छोड़ गया, यह सीख लो कि अपने आप में पूर्ण कैसे रहना है। तुम्हें असफलता मिली, यह सीख लो कि क्या काम नहीं करता। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, बस तुम्हें सीखने की इच्छा चाहिए। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर मन में इतनी शांति आ रही है, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं यहां से जाऊंगा और फिर से दुनिया का सामना करूंगा तो यह सब भूल जाऊंगा। फिर से वही पुराने विचार, वही पुरानी आदतें मुझे घेर लेंगी। बुद्ध ने करुणा से आनंद की ओर देखा और कहा, यह स्वाभाविक है आनंद। पुरानी आदतें बहुत मजबूत होती हैं। तुमने जन्मों जन्मों से, सालों सालों से एक खास तरीके से सोचा है, एक खास तरीके से प्रतिक्रिया दी है। यह सब एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन थोड़ा जागरूक रहो, हर दिन थोड़ा प्रयास करो। मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूं। पहला, हर सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठो और अपने आप से कहो, आज मैं जागरूक रहूंगा, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं सकारात्मक रहूंगा। यह संकल्प तुम्हारे दिन की दिशा तय करेगा। दूसरा, दिन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांसें लो। इन 3 सांसों में तुम्हें अपने आप को देखने का मौका मिलेगा। तीसरा, रात को सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करो। देखो कि कहां तुम जागरूक रह पाए और कहां नहीं, कहां तुमने सकारात्मक दृष्टि रखी और कहां नहीं। लेकिन यह समीक्षा आत्म आलोचना के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। चौथा, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि मन बहुत प्रभावित होता है उन लोगों से जिनके साथ हम रहते हैं। पांचवां, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे उपदेश सुनो, अच्छी संगत में रहो, मन को लगातार सकारात्मक और ज्ञानवर्धक चीजों से भरते रहो। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के साथ धैर्य रखो। तुम कई बार गिरोगे, कई बार असफल होगे, लेकिन हर बार उठकर फिर से शुरू करना है। यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। मित्रों, यहां बुद्ध जो कह रहे हैं वह बहुत व्यावहारिक है। वे कोई अमूर्त दर्शन नहीं दे रहे, वे ठोस सुझाव दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कह रहे हैं कि परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है। हम सब चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, कि हम रातों रात बुद्ध बन जाएं, लेकिन यह संभव नहीं है। परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है, नियमित प्रयास से आता है, धैर्य से आता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आत्मकरुणा से आता है। अगर हम खुद के साथ बहुत कठोर होंगे तो हम जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और फिर भी प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, और एक बात याद रखो आनंद, मन की मजबूती का मतलब यह नहीं है कि तुम पत्थर बन जाओ, कि तुम्हें कुछ महसूस न हो। मन की मजबूती का मतलब है कि तुम्हारे पास चुनाव हो। अगर तुम्हें क्रोध आए और तुम जानते हो कि यह क्रोध है, तुम इसे देख सकते हो, तुम इससे अलग हो सकते हो, तो तुम्हारे पास चुनाव है। तुम इस क्रोध पर प्रतिक्रिया दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर तुम क्रोध बन गए हो, अगर तुम इससे तादात्म्य कर चुके हो, तो कोई चुनाव नहीं है, तुम्हें प्रतिक्रिया देनी ही पड़ेगी। इसी तरह अगर तुम्हें दुख होता है और तुम जानते हो कि यह दुख है, तुम इसे देख सकते हो, तो तुम इस दुख को अनुभव कर सकते हो बिना उसमें डूबे। तुम रो सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि यह आंसू एक भावना की अभिव्यक्ति है, तुम ये आंसू नहीं हो।
यह बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक कमजोर मन भावनाओं में खो जाता है, एक मजबूत मन भावनाओं को अनुभव करता है, लेकिन उनसे नियंत्रित नहीं होता। आनंद ने पूछा, भगवान, तो क्या एक मजबूत मन वाला व्यक्ति कभी नहीं रोता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रोता है आनंद, जरूर रोता है, लेकिन वह जानता है कि वह क्यों रो रहा है। वह अपने आंसुओं को छुपाता नहीं, वह उन्हें दबाता नहीं। वह उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें बहने देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। देखो, भावनाएं मानव होने का हिस्सा हैं। अगर तुम भावनाओं को दबाओगे तो तुम रोबोट बन जाओगे, मजबूत नहीं। असली मजबूती यह है कि तुम भावनाओं को पूरी तरह अनुभव कर सको, लेकिन उनके गुलाम न बनो। जब खुशी का समय हो तो पूरी तरह खुश रहो, लेकिन यह न सोचो कि यह खुशी हमेशा रहेगी। जब दुख का समय हो तो पूरी तरह दुखी हो लो, लेकिन यह न सोचो कि यह दुख हमेशा रहेगा। सब कुछ बदलता रहता है। यह जीवन का नियम है। एक मजबूत मन इस नियम को समझता है और इसके साथ बहता है, इससे लड़ता नहीं। बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और कहा, आनंद, तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मन को मजबूत बनाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। मन और शरीर अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर कमजोर है, बीमार है, तो मन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए शरीर की देखभाल करो। सही भोजन करो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। ऐसा भोजन करो जो शरीर को पोषण दे, न कि केवल जीभ को स्वाद दे। नियमित व्यायाम करो, चलो, योग करो, शरीर को गतिशील रखो। पर्याप्त नींद लो, थका हुआ मन कमजोर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, नशे से दूर रहो। शराब, मादक पदार्थ, ये सब मन को कमजोर बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये चीजें उन्हें आराम देती हैं, लेकिन वास्तव में ये मन की जागरूकता को नष्ट करती हैं। और बिना जागरूकता के मन मजबूत नहीं हो सकता। आनंद ने कहा, भगवान, आपने मन को मजबूत बनाने के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, जब मन मजबूत हो जाता है तो क्या होता है? जीवन कैसा हो जाता है? बुद्ध की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने कहा, आनंद, जब मन मजबूत हो जाता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। पहली बात, तुम्हें भय नहीं रहता। भय क्या है? भय भविष्य की अनिश्चितता है, भय खोने का है, भय दुख का है। लेकिन जब तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम जानते हो कि चाहे क्या भी हो, तुम उससे निपट लोगे। तुम जानते हो कि तुम अपने मन के मालिक हो, परिस्थितियों के गुलाम नहीं। यह जानना तुम्हारे सारे भय दूर कर देता है। तुम निडर हो जाते हो, न मृत्यु का भय, न असफलता का भय, न अपमान का भय। यह निर्भयता तुम्हें अद्भुत स्वतंत्रता देती है। दूसरी बात, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती खुश रहने के लिए। अभी तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम दुखी, कोई तुम्हें प्यार करे तो तुम खुश, कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम दुखी। यह कैसी खुशी है जो दूसरों के हाथ में है? लेकिन जब मन मजबूत हो जाता है तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में होती है। तुम अपने आप में पूर्ण होते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। फिर भी तुम दूसरों से प्यार कर सकते हो, लेकिन यह प्यार जरूरत से नहीं, पूर्णता से आता है। यह असली प्यार है। तीसरी बात, तुम्हें शांति मिलती है। असली शांति जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। अभी तुम्हारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। सब कुछ ठीक हो तो तुम शांत, कुछ गड़बड़ हो तो तुम अशांत। लेकिन जब मन मजबूत हो जाता है तो शांति तुम्हारी आंतरिक स्थिति बन जाती है। बाहर तूफान हो या शांति, तुम्हारे भीतर शांति रहती है। यह शांति किसी भी सांसारिक सुख से बड़ी है। बुद्ध ने आगे कहा, चौथी बात, तुम्हें स्पष्टता मिलती है। अभी तुम्हारा मन भ्रम में है, अज्ञान में है। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब मन मजबूत होता है, जब जागरूकता बढ़ती है, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम अपने आप को जान लेते हो, तुम जीवन को समझ लेते हो। ये स्पष्टता तुम्हारे सारे निर्णय आसान बना देती है। पांचवीं बात, तुम्हें करुणा आती है। जब तुम अपने मन को देखते हो, अपने दुखों को समझते हो, तो तुम दूसरों के दुखों को भी समझने लगते हो। तुम देखते हो कि सब अपने अपने दुखों से जूझ रहे हैं, सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। यह समझ तुम्हारे हृदय में करुणा भर देती है। तुम दूसरों को दोष नहीं देते, तुम उन्हें समझते हो। यह करुणा तुम्हारे सभी रिश्तों को बदल देती है, तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देती है। आनंद की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने कहा, भगवान,
यह सब सुनकर मन में बहुत उत्साह आ रहा है। मैं आज से ही शुरू करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छे आनंद, लेकिन एक बात याद रखना, उत्साह अच्छा है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकता। कुछ दिनों बाद यह उत्साह कम हो जाएगा, फिर तुम्हें अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उत्साह के साथ साथ अनुशासन भी विकसित करो। हर रोज एक निश्चित समय पर ध्यान करो, चाहे मन करे या न करे। हर रोज अपनी जागरूकता पर काम करो, चाहे थके हो या न हो। यह नियमितता, यह अनुशासन ही तुम्हें आगे ले जाएगा। बुद्ध ने एक क्षण रुककर कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दबाजी मत करो। यह कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी समय सीमा में बुद्ध नहीं बनना है। यह एक यात्रा है, और यात्रा का आनंद लो। हर छोटी प्रगति का जश्न मनाओ। अगर आज तुम एक बार जागरूक रह पाए जहां पहले अचेत रहते थे, तो यह बड़ी उपलब्धि है। अगर आज तुम एक बार क्रोध आने पर शांत रह पाए, तो यह बड़ी जीत है। इन छोटी छोटी जीतों को पहचानो, इनकी सराहना करो। और एक आखिरी बात, आनंद। इस यात्रा में अकेले मत चलो, एक संघ बनाओ, एक समुदाय बनाओ उन लोगों का जो इसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे से सीखो। जब तुम गिरो तो दूसरे तुम्हें उठाएं, जब दूसरे गिरें तो तुम उन्हें उठाओ। यह यात्रा साथ चलने से आसान हो जाती है। आनंद ने बुद्ध के चरण छुए और कहा, भगवन, आज आपने जो बताया है, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज से ही अपने मन को मजबूत बनाने का काम शुरू करता हूं। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मित्रों, यहां हम देखते हैं कि बुद्ध ने आनंद को क्या सिखाया। उन्होंने सिखाया कि असली साधना मन की साधना है, न कि शरीर की। बाहरी पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्राएं, ये सब अच्छा है, ये सब जरूरी भी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर मन कमजोर है, अगर मन में जागरूकता नहीं है, अगर मन में सम्यक दृष्टि नहीं है, तो सारी बाहरी साधना व्यर्थ है। लेकिन अगर मन मजबूत है, तो फिर तुम्हें किसी बाहरी साधना की भी ज्यादा जरूरत नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। अब सवाल यह है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। हम सब बुद्ध या आनंद नहीं हैं। हमारे पास साधना के लिए घंटों का समय नहीं है। हम गृहस्थ हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे काम हैं। तो क्या हम अपने मन को मजबूत नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और सच तो यह है कि गृहस्थ जीवन साधना के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहां हर क्षण चुनौतियां हैं, हर क्षण परीक्षाएं हैं। घर में बच्चे हैं जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ऑफिस में सहकर्मी हैं जो तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। रास्ते में ट्रैफिक है जो तुम्हारी शांति की परीक्षा लेता है। ये सब अवसर हैं अपने मन को मजबूत बनाने के। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले आज से ही हर सुबह 5 मिनट अपनी सांसों को देखने का अभ्यास शुरू करें। बस शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना देखें। मन भटकेगा, विचार आएंगे, कोई बात नहीं, बस धीरे से सांस पर वापस लौट आएं। यह 5 मिनट का अभ्यास आपकी जागरूकता बढ़ाएगा। दूसरा, दिन में कम से कम 3 बार ऐसे क्षण चुनें जब आप पूरी तरह जागरूक रहें। यह कुछ भी हो सकता है, सुबह चाय पीते समय, दोपहर में खाना खाते समय, शाम को नहाते समय। उस समय पूरी तरह उसी क्रिया में रहें, कहीं और नहीं। तीसरा, जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, क्रोध, ईर्ष्या, भय, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 3 गहरी सांसें लें। इन 3 सांसों में अपने आप को देखें कि क्या हो रहा है। यह छोटा सा विराम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चौथा, हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करें। देखें कि कहां आप जागरूक रहे, कहां नहीं। लेकिन यह खुद को कोसने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए करें। पांचवां, कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन में लाएं जो सकारात्मक हैं, जो भी इस रास्ते पर चल रहे हैं। उनसे बातें करें, उनसे सीखें, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के साथ धैर्य रखें। यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। आप गिरेंगे, आप असफल होंगे,
लेकिन हर बार उठकर फिर से शुरू करें। यह यात्रा है, मंजिल नहीं, और यात्रा का हर कदम मायने रखता है। बुद्ध ने कहा था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर छोटा प्रयास मायने रखता है, हर छोटी जागरूकता मायने रखती है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से आपका मन मजबूत होने लगेगा, और जब मन मजबूत हो जाएगा तो आप पाएंगे कि जीवन में बाहरी परिस्थितियां वही हैं, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल गया है। वही काम जो पहले तनाव देता था, अब आनंद देता है। वही लोग जो पहले परेशान करते थे, अब सीख देते हैं। वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, अब उत्सव लगता है।